नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है काउंटर्स। तो आज हम देखेंगे डेल्टा पीएलसी में काउंटर्स का डिवाइस रेंज कितना रहता है, काउंटर्स किस तरह से यूज करते हैं यूजिंग हमारा आईएसपी सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए हम आईएसपी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। हमारा पीएलसी रहेगा SS2। दोस्तों मैं SS2 पीएलसी यूज कर रहा हूँ। अगर आपके केस में आपका पीएलसी अलग रहेगा तो उसका डिवाइस रेंज भी अलग रहेगा, और बाकी प्रोग्रामिंग फॉर्मेट और जिस तरह से उसका सिंटैक्स लिखते हैं वो सब सेम ही रहेगा। उसके लिए हम हमारा डिवाइस रेंज देखने के लिए पीएलसी इंस्ट्रक्शन में जाते हैं। इस हेल्प में यहाँ पे हम काउंटर लिख के सर्च करते हैं तो डिवाइस रेंज यहाँ पे आप देख सकते हो कि EX सीरीज, SS सीरीज, SS सीरीज, SC सीरीज, ये सब अलग अलग है उनके डिवाइस रेंज। तो हम अभी देखेंगे SS2। हमारा SS2 PLC है, तो SS2 PLC में हम काउंटर देखेंगे। काउंटर पे आने के बाद हमारे पास टोटल C0 से C111 112 पॉइंट काउंटर है। उसके बाद 128 से 199 ये 72 काउंटर्स है। उसके बाद 112 से 127 ये टोटल 16 काउंटर है, लेकिन ये एक्यूमुलेटिव टाइप काउंटर है। एक्यूमुलेटिव मतलब ये है, जैसे पावर ऑफ होती है या कुछ होता है तो ये काउंटर की वैल्यू जीरो नहीं होती है। अगले बार जैसे ही साइकिल स्टार्ट होती है तो वो वहां से काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। और जो नॉर्मल काउंटर्स है वो पावर ऑफ और जैसे मशीन रिस्टार्ट वगैरह होता है तो ये काउंटर्स जीरो हो जाते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे। तो इतने हमारे पास 16 बिट काउंटर है। उसके बाद 32 बिट के काउंटर्स है। उसमें भी नॉर्मल 32 बिट काउंटर्स 24 है। 9 हमारे एक्यूमुलेटिव काउंटर है। उसके बाद हमारे 32 बिट हाई स्पीड अप डाउन काउंटर है। ये हमें ये वाले काउंटर हमें जब हम एनकोडर का प्रोग्रामिंग करते हैं तब यूज होते हैं। तो उसमें अलग अलग है, सिंगल फेज इनकोडर, टू फेज इनकोडर, वन फेज इनकोडर। तो और उसका अलग अलग यूज है, तो हम वो डिटेल्स में देखेंगे जब हम एनकोडर सीखेंगे। तो यहाँ पे इतना ही था। अभी हम काउंटर का सिंटेक्स किस तरह से लिखते हैं वो देखते हैं। उसके लिए हम टू टाइप के काउंटर से 16 बिट काउंटर हम CNT कमांड से डिनोट करते हैं, और जो 32 बिट काउंटर है वो DCNT से लिखते हैं। तो ये 32 बिट काउंटर है, ये हमारी इनकोडर्स और इसका इनकोडर्स के पल्स चेक करने के लिए होते हैं। तो अभी हम नॉर्मल काउंटर ही देखेंगे इस लेक्चर में। चलो ये 62 बिट काउंटर हम अभी प्रोग्रामिंग में यूज करके देखते हैं। उसके लिए हम एक ऑन करने के लिए इंटरनल क्लॉक पल्स लेंगे 100 मिली सेकेंड का, LDM 1012। ये डिफॉल्ट इंटरनल क्लॉक पल्स रहता है पीएलसी के अंदर। उसके बाद हम उसको ऑन करने के लिए काउंटर को LDM0 लेंगे। उसके बाद हम लेंगे CNT C0 टाइमर लेंगे, और उसका वैल्यू रखेंगे 20। हाँ, उसके बाद एक नेटवर्क ऐड करते हैं, LDC0। उसके आगे उसके ऊपर हम एक आउटपुट ऑन करते हैं। आउटपुट, सॉरी, सिंटेक्स एरर हो गया, आउट Y0। तो चलो अभी इसको रन करके देखते हैं। अभी हम ऑनलाइन जाके मॉनिटर करेंगे। अभी आप देख सकते हो कि हमारा क्लॉक पल्स जो है वो ये ऑन ऑफ हो रहा है 100 मिली सेकेंड के बाद। जैसे हम M0 ऑन करेंगे, यहाँ पे हमारा काउंटर स्टार्ट हो गया, और जैसे काउंटर वैल्यू
और हमारी सेट वैल्यू सेम हो जाती है, तो हमारा जो सी जीरो काउंटर का जो एनो पॉइंट रहता है वो हाई हो जाता है और हमारा आउटपुट ऑफ ऑन हो जाता है। अब हम वापस इसको ऑफ करते हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि ये ऑफ करने के बाद भी ऑन ही रह रहा है, क्योंकि ये काउंटर्स हम जहाँ पे भी यूज करते हैं तो काउंटर्स की वैल्यू ऑन या ऑफ करने से जीरो नहीं होती, उसको रिसेट करना पड़ता है। तो इसको रिसेट करने के लिए हम ऑनलाइन मॉनिटर मोड में जाएंगे, एक और नेटवर्क ऐड करते हैं। LDM1। ओके, इसको चेंजेस सेंड करते हैं। तो अभी हमारा काउंटर होल्ड हुआ है, क्योंकि आउटपुट होल्ड हुआ है क्योंकि हमारा काउंटर 20 काउंट करने के बाद वहां पे रुका है, और 20 काउंटर होने के बाद उसने C0 ऑन कर दिया है। अभी हमें काउंटर को रिसेट करना है, तो इस केस में हम सीधा M1 ऑन करेंगे, तो हमारे काउंटर की वैल्यू 0 सेट हो गई। अभी देखते हैं हम, जैसे हम सेट ऑन करते हैं फिर भी हमारा काउंटर नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारा M1 जो है इसमें कंटिन्यूअस रिसेट कमांड जा रही है। जब तक हम इसको ऑफ नहीं करेंगे तब तक हमारा काउंटर स्टार्ट नहीं होगा।